कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? एकदम मस्त, वेरी गुड। लेकिन साथ साथ स्टडी भी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ना सिर्फ हम अंडरस्टैंड करेंगे बल्कि इसकी सारी कैलकुलेशंस को आज सीखेंगे। ठीक है, और इसका जो कंक्लूजन है वहाँ तक हम इंशाल्लाह पहुँचेंगे। क्वेश्चन ये है आपसे, आपने इससे पहले वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वेरिएबल फोर्स और वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो स्टडी कर लिया हुआ है। बहुत काम किया आप लोगों ने, लेकिन फिजिक्स की रूह से आपने कोई काम नहीं किया। अच्छा जी, तो क्वेश्चन ये है कि अगर आप एक रॉकेट को ज़मीन के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर भेजना चाह रहे हैं तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा? यही आज इस क्वेश्चन का आंसर जो है वही हम तलाश करने जा रहे हैं। ओके, तो जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को ज़मीन के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस यानी ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाना है तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वर्क करना पड़ेगा। और वर्क किसके बराबर होता है? एफ डॉट डी के। अब चूंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर वर्क कर रही है तो एफ डी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और यहाँ पर अब इसका मतलब ये हो गया कि हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक हमें एंगल का पता होना चाहिए, एक हमें डिस्टेंस का पता होना चाहिए और एक हमें फोर्स का पता होना चाहिए। ठीक है, तो फोर्स ऑफ जो कि ग्रेविटी है तो हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, विच इज़ एफ इज इक्वल टू जी एम एम ओवर आर स्क्वायर। तो इसमें जी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। मैस यहाँ पर मैस ऑफ अर्थ है, अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर लेके जा रहे हैं। यहाँ पर ये मून के अगर इन्फ्लुएंस से बाहर लेके जा रहे होते तो ये मैस ऑफ मून होता है, जुपिटर से बाहर लेके जा रहे होते तो ये मैस ऑफ जुपिटर होता है। और ये वो मैस है जिसको हम जमीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जा रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि आर स्क्वायर, हमारे पास आर स्क्वायर नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, आर स्क्वायर की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर दी। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये सारी प्रोसीजर वो करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन डेफिनेशन की तरफ आते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ बॉडी इन मूविंग इट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ से आपने उस बॉडी को मूव करके लेके जाना है, कहाँ लेके जाना है? टू इन्फिनिटी। सरफेस ऑफ अर्थ से आपने लेके कहाँ जाना है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड से आपने उसको बाहर लेके जाना है। ठीक है, वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम जीरो, जहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाए? जीरो, उसको हम क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जिसकी वैल्यू ये है, ये हमने सारी कैलकुलेट करनी है। तो जाहिर बात है आपको ज़मीन के सरफेस से वो बाहर लेके जाएंगे तो आप यकदम नहीं लेके जाएंगे, आप यकदम लेके जाएंगे डेफिनेटली, तो डेफिनेटली फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड से जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे फोर्स वेरी करेगी, फोर्स वेरी करेगी। अब फोर्स को कांस्टेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? फोर्स को कांस्टेंट बनाने के लिए या फोर्स कांस्टेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे? हम उसको छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट करें, ये ज़मीन है, ये ज़मीन का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है। ठीक है, इससे हमने बाहर जाना है। ये एन जो पॉइंट है ये समझ लें कि यहाँ से रॉकेट को हमने उठाकर ज़मीन की सरफेस से और ज़मीन के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाना है। अब फर्ज करें हम यहाँ पर है तो यहाँ से डायरेक्ट एन तक जाने की बजाय हम इसको क्या करेंगे? स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर लेंगे। स्मॉल स्टेप कौन कौन से? यहाँ से पहले स्टेप से पहले दूसरे स्टेप तक जाएंगे। पहले स्टेप का जो ज़मीन के सेंटर से डिस्टेंस है वो r1 है और पहले स्टेप से दूसरे स्टेप तक का जो डिस्टेंस है वो r2 है, यानी इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल है, दैट इज डेल्टा r। ओके, तो अब हम यहाँ से कुछ कैलकुलेशंस जो है वो सीखते हैं कि आपके पास जो डेल्टा आर है बेसिकली, या इसमें R2 इज इक्वल टू, ये R2 है जो कि R1 प्लस डेल्टा आर से मिलके बना है, R1 प्लस डेल्टा आर। तो डेल्टा आर की अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास R2 माइनस R1 बन जाएगा। ओके, अब आप लोगों ने चूंकि हमें आर स्क्वायर चाहिए तो इस लिहाज से हमें चीज़ों की कैलकुलेशन करनी होगी। हमने क्या करना है कि हमने एक मीन पॉइंट इसका लेना है, इस डिस्टेंस का मीन पॉइंट लेना है। मीन पॉइंट लेने के लिए आप क्या करते हो, यानी एवरेज डिस्टेंस लेने के लिए आप क्या करते हो? पहला और दूसरी क्वांटिटी
अगर दो क्वांटिटीज हैं इनको तो जमा किया और दो पे क्या कर देंगे हम उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर R1 R2 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है R1 प्लस डेल्टा R। तो 2R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2 तो यहाँ पर 2R1 डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास सिंपल जो R है उसकी वैल्यू R1 प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2। हमें चाहिए स्क्वायर क्यों चाहिए मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो आपने कैलकुलेट करनी है वो R स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर जब आप इसका स्क्वायर लेंगे तो R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का पहली टर्म R1 और दूसरी टर्म डेल्टा R डिवाइडेड बाई 2। ओके, ये आपने फार्मूला वो लगाया a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है उसके जरिए। अब इसमें जो आपके पास ये वाली जो टर्म है R स्क्वायर ये बन जाएगा ना डेल्टा R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये बहुत स्मॉल वैल्यू है, बहुत स्मॉल वैल्यू। ये वाला डिस्टेंस जो है वो हज़ारों किलोमीटर्स में हो सकता है, ये वाला डिस्टेंस जस्ट मीटर्स में है। ठीक है ना, ये ऐसे जैसे आप लाहौर से कराची गए, ठीक है, और लाहौर से कराची ये वाला डिस्टेंस, और कराची के अंदर आप कुछ डिस्टेंस तय कर रहे हैं तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये वाला जो है ना इसको हम इग्नोर करेंगे हमारी कैलकुलेशन में, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल और आसान हो जाए। तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी R स्क्वायर की वो बन जाएगा R1 स्क्वायर प्लस 2R1 डेल्टा R आप यहीं पर 2 से 2 को कैंसिल कर दें तो 2R1 और R1 और डेल्टा R ये आपके पास बच गया। R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R1 और डेल्टा R की जो वैल्यू है वो आपके पास ये वाली है, तो डेल्टा R की वैल्यू पुट करें R2 माइनस R1। ओके, तो आपके पास R स्क्वायर इज इक्वल टू बन जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 माइनस R1 स्क्वायर। ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल आउट हो गया। R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 R2। ले जी, यहाँ तक पहले आप इसको तसल्ली के साथ कैलकुलेट करें। ठीक है, ले जी, आप लोगों ने वो सारा नोट कर लिया होगा, वेरी गुड। आप लोगों के पास R स्क्वायर की वैल्यू आ गई R1 R2। आप लोगों ने वर्क डन कैलकुलेट करना है 1 से 2, जो स्टेप था आपका 1 से 2 स्टेप। ठीक है, वो डायग्राम दोबारा बनाने की मेरे ख्याल जरूरत नहीं, आप पीछे देख सकते हैं। तो 1 से 2 जब आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे आपके पास फोर्स डॉट डी डिस्टेंस और जो कॉस थीटा, पहले वर्क डन सिंपल उसको डिफाइन कर लें। जो फोर्स है वो आपके पास बन गई जी एम बटा आर स्क्वायर। डी जो है वो आपके पास डेल्टा आर के इक्वल आ गया, वो मैंने आपको बताया था कि सेंटर से आप R1 ये वाला डिस्टेंस बन गया था और R2 ये वाला, और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने डेल्टा आर का नाम दिया था। तो हम 1 से 2 यानी पहले स्टेप से दूसरे स्टेप की तरफ जा रहे हैं तो वो डेल्टा आर के इक्वल है। और जो एंगल है ओके स्टूडेंट, जो थीटा है वो क्या है, वो फोर्स ऑफ यानी डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा आर वो आपका आप ऊपर की तरफ तय कर रहे हैं, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ है। एंगल कितना बनेगा 180 का, तो थीटा आपके पास कितना आ गया 180। तो वर्क डन आपके पास बन गया एफ डी कॉस 180। कॉस 180 -1 के बराबर होता है, तो आपके पास W इज इक्वल टू माइनस एफ डेल्टा आर, एफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डेल्टा आर आ गया आपके पास। ठीक है, अब आप इसकी वैल्यूज जरा पुट करें। जब आप स्टेप 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो आपके पास एफ की वैल्यू मैंने आपको पहले बता दिया, जी एम मैस ऑफ अर्थ और एम उस मैस को आप लेके जा रहे हैं जिसको, और साथ में क्या आ गया डेल्टा आर। तो 1 से 2 आर स्क्वायर की वैल्यू आपने क्या निकाली है R1 एंड R2, जी एम डेल्टा आर आपके पास R2 माइनस R1 के बराबर था, और आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई R1 R2। ओके, तो आपके पास 1 से 2 स्टेप में जो आपने वर्क डन किया वो बराबर आ जाएगा, इसको R1 R2 माइनस R1 R2
तो आपके पास ये R2 से R2 कैंसिल हो गया, R1 से R1 कैंसिल हो गया। 1 से 2 स्टेप पे जब आप जाते हो तो आप टोटल वर्क डन जो कर रहे हो 1 ओवर R2 से R2 कैंसिल हो गया, 1 ओवर R1 1 ओवर R2। सिमिलरली इस स्टेप से हमें समझ आ गई कि हम जब वर्क डन करेंगे 2 से 3 यानी उससे आगे वाले स्टेप पे जब हम वर्क डन करेंगे तो वो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो R2 से माइनस R3। एंड इसी तरह स्टेप 4 पे आप जाएंगे तो पहले आप स्टेप 1 से 2 पर गए तो आपके पास R1 माइनस R2 बना। जब आप स्टेप 2 से 3 पे जा रहे हैं तो 2 एंड 3, जब 3 से 4 पर जाएंगे तो फिर क्या आएगा 3 एंड 4 एंड सो ऑन। और जब आप इसको वर्क डन करेंगे n माइनस 1 से आप n की तरफ जाएंगे तो आपके पास जो वर्क डन बनेगा वो 1 ओवर R n माइनस 1, यानी जो इन्फिनिट पॉइंट है उससे जस्ट एक पहले माइनस 1 ओवर R n। ओके, तो इस सारे को हम जब समराइज करेंगे, इसको सम अप करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगा वर्क डन, टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन आपके पास बनेगा 1 से 2 प्लस वर्क डन 2 से 3 प्लस सो ऑन वर्क डन n माइनस 1 से n। ठीक है, इनकी जब आप वैल्यूज पुट करेंगे WT तो W1 से 2, देखिए 1 से 2 हो वर्क डन, 2 से 3 हो, माइनस GMM जो है ये कॉमन आ रहा है सब में, तो माइनस GMM ये हम कॉमन ले लेते हैं। 1 से जब 2 की तरफ जा रहे हैं 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2, तो आपने वर्क डन जो है वो टोटल जब फाइंड आउट करना है 1 से 2, देखें इन सब में ये चीज़ क्या आ रही है कॉमन, माइनस GMM, तो ये हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो टोटल वर्क डन आपके आ जाएगा माइनस GM और M। और साथ में अब देखिए जब 1 से 2 पे गए तो आपके पास 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2, और जब आप 2 से 3 पर गए प्लस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3, और जब आप 3 से 4 पर जाएंगे तो आगे आ जाएगा प्लस 1 ओवर R3 एंड माइनस 1 ओवर R4 एंड सो ऑन। जब आप जाएंगे 1 ओवर Rn माइनस 1 माइनस 1 ओवर Rn। ठीक है, ये इन्फिनिट से पहला पॉइंट। आप ये गौर करें कि ये कैंसिल आउट हो रहे हैं और इसी तरह ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास जो टोटल वर्क डन बचेगा वो माइनस GMM 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर Rn। m जो है वो इन्फिनिट पॉइंट है हमारा, यानी ग्रेविटी से बाहर, तो आप 1 ओवर यानी m जो है वो कौन सा पॉइंट है, इन्फिनिट पॉइंट है, तो आपके पास 1 ओवर Rn बेसिकली 1 ओवर इन्फिनिट, सॉरी n जो है वो इन्फिनिट पॉइंट है, Rn की बात करें वो इन्फिनिट पॉइंट है, 1 ओवर Rn 1 ओवर इन्फिनिट विच इज इक्वल टू 0, तो आपके पास जो वर्क डन बनेगा माइनस GMM 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R इन्फिनिट जो है वो किसके बराबर आ गया 0 के। तो इसको हम जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में आपने पढ़ा था, जो आपने वर्क किया है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिखेंगे माइनस GMM बटे में R1 की बजाय सिंपल R का मतलब ये है कि अर्थ से कोई भी डिस्टेंस आप ले लें, वहाँ से जब आप ज़मीन के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर लेके जाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो आपके पास ये आपने वर्क डन उसको करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद तो यहाँ पर आपके पास एब्सोल्यूट जो पोटेंशियल एनर्जी है माइनस GMM ओवर R जो है इसका जो रिलेशन इसके साथ है इससे हमें समझ आ रही है, ये हमें पता चल रहा है। नंबर 1 पहली बात तो ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, ये रिपल्सिव तो होती नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 अगर हम R इंक्रीज करेंगे तो U भी क्या होगा, नेगेटिवली इंक्रीज होगा, और अगर हम R डिक्रीज करेंगे तो U की वैल्यू क्या होगी, वो भी डेफिनेटली डिक्रीज करेगी। अब हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि हम जस्ट
अर्थ से रॉकेट को उठाकर स्पेस में लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो अर्थ के सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आर है, तो एब्सोल्यूट जो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास बनेगी माइनस जी एम एम, इसको हम रिप्लेस कर देंगे कैपिटल आर के साथ। ले जी, ये था आपका आज का टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। आपने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। अगर हमारे पास जो मास ऑफ रॉकेट है, लेट्स सपोज वो 2000 किलोग्राम का हो सपोज, तो मून पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हमने अगर कैलकुलेट करनी है तो वो कितनी आएगी, ये आपकी असाइनमेंट है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।